अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। आपकी खिदमत में हाजिर हूं अपने इस हफ्ते की रिसर्चेज और कैलकुलेशंस लेकर। मैंने जब जेमिनाइज को कैलकुलेट कर रहा था, वो बात तो जो मैंने एरीज़ वीडियो में भी बयान की है, अगर आप वहां सुन लें तो वो तफसील से बयान की है। उसमें मैंने ये बयान किया कि 7 ऑब्जेक्ट्स, 7 प्लैनेट्स में से 4 प्लैनेट इस वक्त अपने ज़ाती घरों में हैं, जिसकी वजह से वक्त इस वक्त ज़्यादातर बाहर का चल रहा है। उसमें सैटर्न जो है वो कैप्रिकॉर्न हाउस में है, वो उसका ज़ाती घर है। जुपिटर सैजिटेरियस में है, वो उसका ज़ाती घर है। उसके अलावा मार्स एरीज़ में है, वो उसका ज़ाती घर है। नेपच्यून भी अपने ज़ाती घर में है। लेकिन जो अदरवाइज पोजीशंस हैं, जो 3 ऑब्जेक्ट्स और जो फिर एस्पेक्ट्स बनते हैं सितारों की आपसी चाल की वजह से, जो एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस होते हैं, ये हफ्ता उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। इस वक्त पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स फॉर जेमिनाइज कुछ इस तरह से है। 8वें घर में इस वक्त सन, सैटर्न एंड मरकरी इनका अपना रूलिंग प्लैनेट भी है जेमिनाइज का, और ये 8वें घर में है। और 8वां घर अच्छा नहीं होता, लॉसेस का घर है। वहाँ पर इनके होने से क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं वो बयान करता हूँ। बट 7th हाउस की तमाम तर खुशियाँ, 7th हाउस की तमाम तर रानाइयाँ इस वक्त जेमिनाइज को अवेलेबल है। 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लाइफ पार्टनरशिप या शराकती कारोबार का हाउस है। इसमें जुपिटर का होना ही बहुत बड़ी चीज़ है, और ऊपर से वीनस भी अब 8 तारीख से इधर आ गया है और अब रोज़ बरोज़ ताकतवर होता हुआ जाएगा। बहरहाल इस हफ्ते तो वीनस 7वें घर में ही रहेगा। ये हफ्ता 13 तारीख से शुरू होगा और 20 तक जाएगा। वीनस की इस पोजीशन की वजह से ऐसे जेमिनाइज जो पसंद की शादी करना चाहते थे, वो बहुत अच्छे अंदाज से अपनी कामयाबी देखेंगे। और ऐसे जेमिनाइज जो ऑलरेडी शादीशुदा थे, वीनस के वहाँ आने से उनकी आपसी मोहब्बत में बेतहाशा इजाफा हो जाएगा। और जुपिटर वहाँ पर इस मोहब्बत में, जो सिर्फ वीनस कुछ नॉमिनल सी मोहब्बत पैदा करता, लेट्स से 50%, तो जुपिटर उसे 80% पर ले जाएगा। वीनस और जुपिटर की इस कम्बिनेशन के बाद रिश्तों की मजबूती तय है, नाराज़गियों का ख़त्मा तय है। 7th हाउस के एडवांटेजेस, रिलेशनशिप अचीवमेंट के एडवांटेजेस तय है। उसके अलावा लव लाइफ में जो ह्यूमन नेचर में एक पॉजिटिविटी आती है, एक प्लेजर आता है, एक सोचने समझने में ब्यूटी लविंग नेचर पैदा होती है, वो भी तय है, क्योंकि इसको कोई नहीं रोक सकता। ये कम्बिनेशन बहुत ताकतवर है एस्ट्रोलॉजिकली। दूसरा एडवांटेज वीनस के पॉजिटिव होने से कम्युनिकेशन का आता है। बंदे बात इस अंदाज से करेंगे कि सामने वाला जेमिनाई की बात को रिजेक्ट ही नहीं कर पाएगा। बात इस अंदाज से करेंगे कि लोग सिर्फ बातों में खोए रहेंगे। इनकी बातों में एक ऐसा मैजिकल इम्पैक्ट आएगा कि PR, नए दोस्तियाँ, नए ग्राउंड्स मिलेंगे। तो ये एक 7th हाउस की पॉजिटिविटी भरपूर अंदाज से अवेलेबल है। लेकिन 8वें घर में जो खराबियाँ हैं उसको आपने मद्देनज़र रखना है। 8वें घर में सैटर्न हादसात लाता है। मैं सिर्फ रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ, अल्लाह करे ऐसा कुछ ना हो। बट क्योंकि सैटर्न वहाँ पर मनफी होता है, और उस मनफीपन से बीमारी, कर्जा, हादसा, अनएक्सपेक्टेड ऑपोजिशन, ये पॉसिबिलिटीज़ में है। तो जो लोग थोड़े से पहले ही किसी वजह से किसी अंदेशे में फंसे हुए हैं या किसी उलझन में फंसे हुए हैं, तो वो ज़रा मोहतात ही रहे। और फिर सन भी वहाँ पर है, तो फैसलों में ऊंच नीच होती रहेगी और इरादों में भी कमी आएगी। और उसके अलावा सन की वीकनेस की वजह से आपका डिसीजन लेवल नीचे आएगा, तो ये थोड़ा सा मोहतात ही रहिए। और 8 तारीख को मरकरी भी वहाँ आ जाएगा, और मरकरी का 8वें घर में होना और ज़्यादा थोड़ा ट्रबल देगा, कंसंट्रेशन को भी वीक कर देगा। मुस्तकिल मिजाज नहीं रहेंगे आप, उकताहट जल्दी फील कर जाएंगे। इब्तदाई मुश्किलात से घबरा के ही काम छोड़ देने को दिल करेगा, और इसका खमियाजा तालिब इल्म सबसे ज़्यादा भुगतेंगे और दूसरे लेवल पर बिजनेसमैन भुगतेंगे। रिलेशनशिप वाले अपने पॉजिटिव स्टार्स की वजह से ओके चलते रहेंगे। मार्स बहरहाल 11th हाउस में, ये एक अदरवाइज़ बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है जेमिनाइज के लिए। मार्स का 11th हाउस में होना पूरा महीना ही अवेलेबल है, और ये महीने का 3रा वीक है, और ये साफ वीक है। इसमें ग्रहण शुरू में हो हटा और अगला ग्रहण इसके एंड पर होगा, तो ये क्लियर वीक है। इस क्लियर वीक की वजह से अगर कोई हिजरत करना चाहता था, छोटे सफ़र और बड़े सफ़र दोनों की, तो वो भरपूर अंदाज से मुयस्सर है। बगैर किसी हेजिटेशन के डिसीजन ले लें। अगर अप्लाई करना है, इंटरव्यू देना है,
टिकट्स बुक करानी है, मतलब अगर ट्रैवल मुकम्मल तौर पर इन 7 दिनों में कर सकते हैं तब भी, और अगर ट्रैवलिंग की बेस बनानी है इन 7 दिनों में तब भी, दोनों तरीक़ों से मुस्बत है। और जिस मकसद के लिए ट्रैवल किया जाएगा उस मकसद की तकमील के हसूल के चांसेस भी बन गए हुए, मतलब जो भी इरादा हो उस इरादे के पूरे होने के भी चांसेस। अदरवाइज़ जो छोटे मोटे दीगर ज़िंदगी में कमज़ोरियां हैं उनको आप अपनी बर्थ स्टोन पहनकर रिकवर कर सकते हैं। एक तो 5 के हिंसे को मद्देनज़र रखें, जो भी काम करें वो 5 तारीख, अब तो वैसे इन तारीख़ों में तो 5 अवेलेबल नहीं होगी, नहीं 14 आएगी तारीख, 14 तारीख 5 डिजिट बनाएगी तो वो आपके लिए लकी होगी। अदरवाइज़ भी अगर 5 बजे किया जाए या 5 की तादाद में किया जाए तो आपके लिए अच्छा है। एमरल्ड स्टोन आपका लकी है। एमरल्ड स्टोन तो अगर हॉरोस्कोप में वीकनेस ना भी हो जेमिनाइज, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कह रहा हूँ कि मुझे लगता है एमरल्ड बना ही आपके लिए। इरादों की पुख्तगी, आपकी वो जो दोहरी सोच का टैग आप पर लगा हुआ है और बुज़दिली का जो टैग आप पर लगा हुआ है, लोग ये समझते ही हैं कि जेमिनाइज अंदर से दोहरी सोच के मालक होते हैं, चीज़ों को बीच में छोड़ते हैं, उन चीज़ों को वो रिकवर करने में मदद देगा। और एक बात जो मैं अपने सिर्फ तजर्बे से, ये वीकली हॉरोस्कोप का हिस्सा नहीं, अपने तजर्बे से कहना चाहता हूँ, जेमिनाइज को अगर मुसलसल कामयाबियाँ मिलती रहें तो फिर उनकी परफॉर्मेंस लेवल को कोई बीट नहीं कर पाता। उनका टूल ऑफ सक्सेस उनका माइंड है और वो फ्रेश रहता है, परफॉर्मिंग रहता है, ग्रोइंग रहता है। बट अगर बीच में हेजिटेशंस आ जाएँ, हिजान आ जाए, रिवॉर्डलेसनेस आ जाए, अपोजिशंस आ जाएँ, इंसल्ट्स आ जाएँ, फिर ये लोग बहुत ही निकम्मे भी साबित होते हैं। सॉरी हाँ, बट एक्सपीरियंस है इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। इसको ओवरकम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश किया करें कि इसको रिकवर कर लिया जाए। और इसकी रिकवरी में जो साइंटिफिक रेमेडी है वो एमरल्ड है, 8 कैरेट का पहना जाए, और जो स्पिरिचुअल रेमेडी है उसमें सूरह इखलास ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी जाए, कम से कम 13 दफ़ा पढ़ी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी आप पढ़ सकें, और अपने आप को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश किया करें। अब एक बात तजर्बाती तौर पर आखिरी करूँगा, मैं ये बातें वीडियो लंबी होती जा रही, क्योंकि जेमिनाइज का माइंड साइंस या माइंड स्किल्स बहुत ताकतवर होती है और बोलने की भी बहुत सलाहियत होती है। तो जिन लोगों का वास्ता इन्हें खुशी में पड़ता है, जो लोग जेमिनाइज से वास्ते में जाते हैं और खुशी में जाते हैं, तो जेमिनाइज ना बोलने से रुकते हैं ना सोचने से रुकते हैं। तो जब खुश होंगे तो बोलेंगे भी और सोचेंगे भी, तो जिसका वास्ता पड़ेगा उसे भी खुश कर देंगे। और जब ये गम में होते हैं तो आप इसके वाइस वर्सा सोचें कि ये सोचने से भी नहीं रुकेंगे और ये बोलने से भी नहीं रुकेंगे। तो गमगीन जेमिनाइज जब बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे, और वो फिर गमगीन ही बोलेंगे, और फिर जिनका वास्ता जेमिनाइज से पढ़ने वाला है, जाहिर बात है फिर उन्हें भी गमगीन करेंगे। तो इरिटेटेड बिहेवियर रखेंगे, ज़रा सी बात पर गुस्सा करेंगे, तो ये बातें सामने आएंगी। इन बातों को ओवरकम करने के लिए अब आपको और कितनी वीडियोस चाहिए कि ये बात बार बार कराई जाए कि आपको अपनी ट्रीटमेंट कर ली जाए। ये फितरी कमज़ोरियाँ हैं, इन फितरी कमज़ोरियों को रिकवर कर लिया जाए तो अच्छा है। बात लंबी हो रही है, अगली वीडियोस के लिए भी कुछ बातें छोड़ते हैं। चैनल को जाते जाते ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इन इन्फॉर्मेशन के एवज़ अगर आपने डिसीजन लिए तो उम्मीद करता हूँ आप कामयाबी से हमकिनार होंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।